जो मन फिराता है। हालेलुया। और कैसे लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे और कैसे नहीं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य फटाफट। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं। जल्दी से पढ़ें फटाफट, टाइम हमारे पास कम। माइक दे दो, ध्यान से सभी सुने। हाँ जी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन हाँ जी, पढ़ो के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। एक मृत्यु जो हम यहाँ मर जाएंगे वो हमारे शरीर की मौत होगी। हालेलुया। और एक मौत होगी हमारी आत्मा की। हालेलुया। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ती थी तो ये वचन मेरे जो टीचर थे उन्होंने बताया, सुनाया, सिखाया। तो मैंने ये सोचा, मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि जब हमारा ये शरीर मर ही जाएगा तो हमें कहाँ से आत्मा में तड़प होएगी, कहाँ से, कौन देखा है आत्मा को। मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर, अगर हमारे शरीर तो चला जाएगा, शरीर में ही सारा हम दुख पीड़ा या अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें सर दर्द है, बुखार है या ये बीमारी है, हम सब कुछ अपने शरीर में करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। तो वहाँ जाके हमें कैसे पता चलेगा ये क्या आग जल रही है या कैसे, हमारा तो शरीर ही नहीं रहेगा। तो उन प्रभु के दास ने बोला, परमेश्वर तुम्हें एक और शरीर देगा। हालेलुया। एक और वचन में लिखा है ना, महिमा में देह तुम्हें दी जाएगी और वो नरक के लिए भी होगी और वो स्वर्ग के लिए भी होगी। हालेलुया। तो ये ना सोचे मैं मर जाऊंगा तो चल मरने के बाद देखी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जो देखना है, जो सुनना है, जो सुधार करना है वो अभी समय है। अभी अभी कहते हैं ना, अभी इसी वक्त वो टाइम है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन होंगे वो उसके पुत्र कहलाएंगे और परमेश्वर उन स्वर्ग की वस्तुओं का उनको क्या देगा, वारिस बना देगा। हालेलुया। शायद आपके पास यहाँ पर कुछ ना हो, लेकिन अगर आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक वारिस बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन निकालेंगे इसी के साथ 22 का हम पढ़ेंगे 14। धन्य है वे, 12 से पढ़े, 12 से। 12 से। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक मिनट पीछे हो गया। पढ़े जल्दी से। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा,
पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। चाहे आप बुरा करें, अच्छा करें, बेहतर करें या घटिया से घटिया करें, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन के लिए उसके पास प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि भी था, मैं अंत भी हूँ। और परमेश्वर कहता है धन्य हैं वे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। कौन से वस्त्र की बात कर रहा है परमेश्वर? कौन से वस्त्र की परमेश्वर बात कर रहा है? हाँ, जो हम रोज पहनते हैं। परमेश्वर कहता है वो वस्त्र, वो कामों से अपने आप को धो लो यीशु के लहू से। जो शायद आपका पड़ोसी नहीं जानता हो, जो काम आप गुप्त में करते हो, आपके परिवार नहीं जानता हो, आपका पति नहीं जानता, आपकी पत्नी नहीं जानता, आपके भाई बहन कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने वस्त्र को धो लो। हालेलुया। क्या कर लो? कैसे धोएंगे हम वस्त्र को? परमेश्वर के लहू से। हालेलुया। वचन में लिखा है जो अपने वस्त्र को धो लेंगे उनके लिए प्रतिफल देगा परमेश्वर, लिखा है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से फाटक से? कौन से फाटक से? स्वर्ग के। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो स्वर्ग के फाटक के पास एक स्वर्गदूत खड़ा होगा, उसके पास किताब होगी और उसमें सबका नाम नहीं होगा। आप सोचे सबका नाम होगा? सबका नाम नहीं होगा, सिर्फ जिसने मन फिराया, अपने कामों को बदला है और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे उसने अपने जीवन को सुधारा है, उस पुस्तक में, उस जीवन की पुस्तक में उसका नाम मिलेगा और वो स्वर्गदूत उसको लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक स्वर्गदूत और होएगा जहाँ पर आपका नाम नहीं मिलेगा। वो कहाँ लेके जाएगा? दूसरी ओर, जहाँ पर एक खाई आपका इंतज़ार करती है। हालेलुया। वो आग की खाई है, वो मौत की खाई है। शायद हम हिमाचल में गए हैं, उस खाई से निकल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाई है शैतान के लिए, शायद उसमें से किसी को निकल, शायद क्या पक्का है उसमें से नहीं निकल सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को क्या ना करे, क्या ना करे। अच्छा बच्चा कौन है? माँ का अच्छा बच्चा कौन कहलाता है? हाँ, जो गलती को मान ले, मान के छोड़ दे और जैसी माँ कहती है उस प्रकार से करे। हालेलुया। लेकिन जो माँ की बात नहीं मानता उसका भविष्य कैसे होता है? वो चोर भी बन जाता है, वो लुटेरा भी बन जाता है, वो जेल खानों में भी जाता है, फिर उसका अंत होता है दुख, दुख, दुख से भरा जीवन होता है। हम नहीं चाहते, एक माँ नहीं चाहती, एक परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वैसे बच्चे बने। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मन फिराओ कैसी प्रक्रिया है? कई बार हम मन फिरा लेते लेकिन हम अपने काम को नहीं बदलते या हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते, माफ़ी नहीं मांगते। मैं पिछले संडे जो मैं सेवा करती हूँ उसके प्रमोशन के लिए मैं गई थी दूसरे कलीसिया में और मैंने वहाँ एक लड़के की गवाही सुनी। वो 19 साल का था या 16-17 ऐसे साल का था। वो तमिलनाडु से आया था। वो एक हिंदू परिवार से था और जब उसने गवाही देना शुरू किया, उसने कहा जब मैं पहले चर्च में आया था तो मुझे ऐसे लगता था ये सब तो व्यर्थ है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब उसने दूसरों का जीवन देखा, उस कलीसिया के लोगों का जीवन देखा, वो हिंदू परिवार से था, जब उसने देखा रहते हुए उन सब का जीवन देखा, उसका मन बदल गया। हालेलुया।
उसने पता है क्या किया, जितनी भी गलतियां थी उसने परमेश्वर के सामने मानी और अपने पासवान को भी बताया, और जो जो गलतियां जिसके द्वारा उसने की थी या जिसके विरोध में गलतियां की थी उससे जाके उसने क्षमा भी मांगा। हम नहीं मांगते कई बार क्षमा, हम कई बार नहीं क्षमा मांगते और उस गलतियों में बने रहते हैं। हालेलुया। एक पासवान की मैं गवाही बताना चाहूँगी, एक और जैसे पासवान ने एक गवाही दी थी वहाँ पर, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो सेवा करता था, सेवकाई में था, लेकिन उसकी एक गलती थी, शायद आप सब में से भी बहुत लोग करते होंगे। वो ट्रेन में सफ़र करता था लेकिन उसने कभी टिकट नहीं ली थी। तो उसके सीनियर पास्टर ने बोला, ऐसे ही पूछ लिया कि आज आप आए, बड़ी जल्दी आ गए ऐसे, कहते हाँ आज सुबह की ट्रेन थी। तो उस पासवान के मन में आया कि उसने पूछा क्या आपने टिकट ली थी या आप अपनी टिकट दिखा सकते हैं? तो उसने कहा मैंने तो कभी टिकट ली नहीं। मतलब पासवान ये सोचता था कि टिकट ना लेना कोई वो नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर ने उस पासवान, दूसरे पासवान के द्वारा बोला कि ये गलत है, आप सरकार का पैसा चोरी कर रहे हैं। एक तरह से कई बार हम भी ऐसे करते हैं ना कई चीज़ों में। तो उसने क्या किया, तो वो कहता पास्टर मुझे क्या करना चाहिए? पास्टर ने कहा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपने घर के कोने में जाएं, घुटने टेके प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बताएगा, वही आप काम करना है जाके। तो उसने प्रार्थना की, घुटने टेके, और कुछ समय बाद फिर वो पास्टर के पास आया। उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, पवित्र आत्मा ने कहा है कि जितने भी पैसे आज तक तूने वहाँ से लिए रेलवे स्टेशन से, जो भी बिना टिकट के, वो सब जाके भर के आ। तो वो मैं पैसे लेके आया हूँ आपके पास। तो कहता मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस करूँ, आप पास्टर आप ही वापस कर देना। तो पास्टर ने मनी ऑर्डर बनाया, उसमें पैसे जो थे वो किया रेलवे स्टेशन में, चेन्नई के रेलवे स्टेशन में किया मनी ऑर्डर। वहाँ से कॉल आया मैनेजर का कि ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये वापस मैं कर रहा हूँ आपको पैसे। वो कहते नहीं नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम ऐसा नहीं करते। उसको बहुत अच्छा लगा ये बात। उसके बाद चंडीगढ़ से भी फ़ोन आया, चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के मैनेजर ने उससे फ़ोन किया इन्हीं पास्टर को और बोला ऐसे ऐसे बात है, ऐसे तो हर कोई करता है, तो इसमें क्या नई बात? कहते नहीं, हम एक मसीह है, हमें ये काम परमेश्वर नहीं अलाउड करता कि हम ऐसे करें। उसकी गवाही सुन के जो वो मैनेजर था उसने मन को फिराया और वो परमेश्वर में आया। वो कहता मैं भी देखना चाहता हूँ चर्च कैसे होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च ये दीवारें नहीं है, ये पंखे नहीं है, ये पर्दा नहीं है, ये बजाने वाले नहीं है, ये कुछ नहीं है। जो हम सब हैं, हम पूरे जितने लोग हैं, हम चर्च हैं, हम कलीसिया है। हमारे जीवन से दूसरे लोग बचने चाहिए। हो सकता है हम डरते हों प्रचार करने में, सुसमाचार सुनाने में घबराते हों, लेकिन हम अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपने उठने बैठने बोलने से हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात की है तो अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए उन पापों को, हम उन गुनाहों को, उन गलतियों को जो हम बार बार करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख मान लें। हालेलुया। मैंने शुरू में बताया था कि हम में से 3 प्रकार के लोग हैं। एक जो सुनेंगे और जो सुनेंगे भी नहीं, और एक जो सुनेंगे उनको अच्छा लगेगा लेकिन उस पे स्थिर नहीं रहेंगे। लेकिन तीसरे कैटेगरी के वो लोग होंगे जो सुनेंगे और आज से ही उस बातों पे काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको प्रतिफल देने वाला है जो परमेश्वर की बातों पे मन लगाते हैं, अपने कामों से तौबा करते हुए मुड़ के परमेश्वर के पास वापस आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो आपने आज वचन दिया मुझे पिता परमेश्वर, मैंने तेरे लोगों को बता दिया है खुदावन पिता परमेश्वर राजा प्रभु। अब ये तेरा कार्य खुदा, इनके मनों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने फलों से प्रभु जी जाने जाएं पिता, तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। इनके चाल चलन के द्वारा प्रभु दूसरे लोग बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी।
प्रार्थना करते पिता परमेश्वर खुदा, अंत का समय है पिता परमेश्वर खुदा, ये अपने आप को तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर खुदा। बार बार तेरे वचनों को पढ़ के पिता परमेश्वर तेरे साथ आए पिता, तेरे सम्मुख बैठे प्रभु जी, तेरे साथ अपना जीवन बिताएं खुदा, अपना रिलेशन तेरे साथ मजबूत करने वाले बन जाएं खुदा। इस कलीसिया को ऐसा बना मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोले आमीन हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु। कितने लोग ब्लेस हुए हैं आज के वचन को सुनने के बाद। हालेलुया। मैं समझता कि ये एक संपूर्ण मैसेज है, संपूर्ण परफेक्ट, जो आज के मनुष्य को चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने सीरियस होकर सुना और कितनों ने इधर झाड़ के चले जाना है। पर मैं एक बात समझ गया कि आज का मैसेज ये वो मैसेज है। आप बाहर ना जाए प्लीज, 2 मिनट मैं आपके लिए डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ। आप समर्पण के टाइम पे बाहर ना जाए प्लीज, 2 मिनट और रुक जाए, मुझे मालूम है आप लेट हो गए। आज का मैसेज एक इतना संपूर्ण मैसेज है, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, मान लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना काफी है। और यही अंतिम दिनों का संदेश है, ये आखिरी दिनों का मैसेज यही है कि बंद फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं इस वचन को सील करना चाहता हूँ आपके ऊपर। आप अपनी आंखों को बंद करके सब पे हाथ रखें, इस मैसेज को सील करें। बोले प्रभु ये वचन मुझसे दूर ना हो। बोले परमेश्वर जो वचन मैंने सुना है वो शैतान चुराने ना पाए, अंधकार की ताकत कोई मुझसे इस वचन को छुड़ाने ना पाए। मैं जाऊंगा, वचन को मानूंगा, फलों को लेके आऊंगा और मैं खुदा की ओर से आशीषित हो जाऊंगा। मैं जीवन में अपनी जिंदगी में आशीष को लेके आऊंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। आज बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस उद्धार के संदेश को अपने जीवन में सील करता हूँ और शैतान की कोई ताकत इस वचन को मेरी जिंदगी से छुड़ाने नहीं पाएगी। हालेलुया। अंधकार की तो कोई ताकत प्रबल न होगी। हालेलुया। और मैं जाऊंगा, मन को फिराऊंगा, मैं जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा, मैं हृदय से सच बोलूंगा, मैं खुदा के सामने तौबा करूंगा, मैं खुदा के लोगों के सामने तौबा करूंगा, मैं खुदा से बोलूंगा प्रभु जो मैंने अनजाने में किया है, जो मैंने जाने में किया है, मैं आज के बाद वैसा कभी नहीं करूंगा। अगर आप उनको खोल के कहेंगे तो आत्मा आपके सामने करेगा। अगर आप उनको खोल के से शब्दों को दोहराएंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको 30 साल 100 गुना प्रतिफल लेके आने वाला बनाएगा, फलों को लेके आने वाला बनाएगा। आपके फल बने रहेंगे और आप कभी भी सूखेंगे नहीं, आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। शिखा वाला का बंधन लगा और तारीफ करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज यीशु। शब्द मुंह खोल के प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। आप चुप ना रहे। हालेलुया। यीशु के नाम की जय जयकार। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू और समर्पण के साथ जाएंगे हम 2 मिनट और लेंगे। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए मेरे प्रियो, आज का वचन आपको आज भी याद दिलाता है, रिमाइंड करता है। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को और यशायाह को, जैसे मूसा को भेजा, बहुतों को भेजा, आज परमेश्वर ने एक संदेश और किसी के हाथ में भेजा है और वो संदेश कहता है मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। वो वचन ये कहता है यदि तो अपने पापों को मान लेगा तो तू जो है आशीषित किया जाएगा। अगर अपने मन को कठोर करेगा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा तेरी तरफ। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के तुझे दिखाएगा कि वो जीवित है और वो पापियों से जो है प्रेम करता है परंतु पाप से नफरत करता है। दुआ करें। हालेलुया। तो खोले प्रभु से बोले प्रभु मैं यहाँ हूँ, तूने मुझसे बात की प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। आना सीधी मेरे जीवन बदल दे मेरा, आना सीधी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। रजो आलम से मुझको छुड़ा, रजो आलम से मुझको छुड़ा, जीवन बदल दे मेरा। आना सीधी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना सीधी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। और इश्क़ से अब जलते ही जाते हैं, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है। और इश्क़ से अब जलते ही जाते हैं, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है। तू कादिर खुदा
आत्मा से भरे जाओगे, आपका मन बदल रहा है, वो स्वभाव बदल रहा है, वो जीवन बदल रहा है। आत्मा खोलो, आत्मा खोलो, आत्मा खोलो। यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। शाबा बा 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 बा। तारीफ करें, तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसको बोले प्रभु मेरी जिंदगी को बदल, परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदल, परमेश्वर मेरे कामों को बदल, मेरे ट्रैजेक्टरी को बदल, मेरी जिंदगी को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मुझे नया बना, मुझे अपने जैसा बना, जैसा तू है मैं वैसा होना चाहता हूँ, जैसा तू है मुझे वैसा कर दे। ओ यीशु, ओ यीशु, मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को समर्पण करती हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, मेरे जीवन में आ, मुझे शेख कर लेने दे। आज मुझे बदल दे, आज मुझे बदल दे। मेरी आग उतरे, मेरी आग उतरे, मेरी आग उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. धन्यवाद। रंजो आलम से मुझको छुड़ा। रंजो आलम का मतलब है दुख और पीड़ा से। आमीन। मेरे परमेश्वर मुझे दुख और पीड़ा से छुड़ा। हालेलुया। रंजो आलम से मुझको छुड़ा, जीवन बदल दे मेरा। आना श्री मेरे जीवन में आ, आना श्री मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना श्री मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। मुझे परमेश्वर ने बोला कि आज बहुतों का जीवन बदलेगा। आमीन। यस यस यस। इसलिए इस वचन को मैंने सील करवाया आपके हाथ रखा के। हालेलुया। याद रखना, जब भी आप घर में जाएं इस वचन को अगेन एंड अगेन सुनना। यस रेफरेंस निकालना यूट्यूब से, इसी वीडियो से अगेन एंड अगेन सुनना। यस। जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, लेकिन वो इंतजार कर रहा है आप कब बदलोगे। जिस दिन आप नमन हो जाएंगे, उससे बुलाएंगे, उससे कहेंगे खुदा मैं यहाँ हूँ, वो कहेगा मैं 10 कदम तुझसे आगे हूँ। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको आने वाली विपत्ति से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। आने वाली नरक की आग और अंधकार की गंधरस की आग से प्रभु छुड़ाना चाहता है। इसलिए उसके आने से पहले उसने आज अपना वचन भेजा है। आमीन। यदि आज उसका वचन सुन के मन को कठोर करोगे तो याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट कोई संदेश ना हो आपके लिए। लेकिन आज अगर वचन सुन के मन फिराओगे, सॉफ्ट करोगे अपने आप को, उसकी तरह करोगे जिसने अपनी छाती पीटी और कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपना सर भी उठा सकूं तेरे सामने, यस खुदा। बट खुदावन मुझ पे दया कर। यदि आज उसकी तरह आपकी प्रार्थना होगी तो वो कहता तू धर्मी ठहरेगा, यस। तू बचाया जाएगा, क्योंकि तूने अपने पापों से अंगीकार किया, इकरार किया है, तौबा की है। तुझ पे परमेश्वर दया करेगा। धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे सुंदर कलाम के लिए, सुंदर आराधना के लिए, सुंदर पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में है। यस यस खुदा। तेरे लोगों ने जिन्होंने प्रभु आज आंसू बहाए हैं तूने देखा है। यस खुदा। जितनों ने मन को खोला है तूने उनको भी नोटिस किया है। आमीन यीशु। जितने आज भी कठोर है तू उन्हें भी देख रहा है प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु वो भी पिघल जाए। हालेलुया। पत्थर दिल निकाल के मांस का हृदय दे हमें प्रभु। आमीन। यस। जब तेरे वचन का बीज बोया गया, ये 100 गुना 100% 100 फलों को लेके आए। कोई कच्चा फल ना रहे, कोई शैतान बीज ना चुराने पाए। आमीन। मैं अंधकार की युक्तियों को डांटता हूं इनकी जीवन से। हे खुदावंत, हम तेरी सृष्टि है, तेरे हाथ की बनाई रचना है, तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद यीशु। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों, दासों, तमाम कलीसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष